आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों की बैठक आज आषाढ़ शुक्ल नवमी 2083 बुधवार 22 जुलाई 2026 को अयोध्या में संपन्न हुई। इसमें श्रावण मास में संभावित अपेक्षाकृत अधिक श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ आगमन को दृष्टिगत कर आवश्यक निर्णय न्यासी मंडल में रिक्त स्थानों की पूर्ति, चढ़ावा राशि की गणना में स्टेट बैंक के साथ संपन्न एमओयू के अंतर्गत बैंक की त्रुटियों के महत्वपूर्ण विषयों के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रगति आदि अनेक विषयों पर चर्चा हुई। चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने से इस संबंध में चर्चा नहीं हो सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में प्रविष्ट याचिकाओं पर सुनवाई की प्रगति एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लिया गया। न्यासियों में मंदिर परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंच की स्थिति की समीक्षा की और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चढ़ावा राशि की गणना कक्ष सहित समस्त कैमरों की पहुंच सभी सुरक्षा अधिकारियों को पहले से उपलब्ध कराई गई है। न्यासी मंडल ने इस सूचना पर संतोष जताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान की टकसाल मिंट के साथ स्वर्ण रजत चढ़ावे की मात्रा एवं शुद्धता जांचने की व्यवस्था अनवरत चालू रखने का निश्चय किया है। इस प्रकरण में स्टेट बैंक के साथ संपन्न एमओयू के अंतर्गत बैंक के दायित्वों और उसके अनुपालन में बैंक की त्रुटियों पर समग्र चर्चा हुई। अनियमितताओं के प्रकाश में आने के पश्चात बैंक की प्रतिक्रिया और गंभीरता के अभाव को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने निराशा प्रकट की है एवं न्यास की वित्त समिति को बैंक के साथ संबंधों पर और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय लेने को कहा है। एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने एक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। न्यासी मंडल ने न्यासियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों का संज्ञान लिया और पाया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में कुछ और सप्ताह लगेंगे। इसमें कुछ समिति गठित हुई है। मैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय से करता हूँ, ये जो हमारी समिति गठित हुई है इसके बारे में जो अपना विषय रखेंगे, धार्मिक समिति है। जी, आज का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों के सामने मुझे रखना है वो ये है कि यह स्थान भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि का तीर्थ क्षेत्र है। ये देवालय है, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में और मंदिर के परिसर में बने हुए सारे मंदिरों में पारंपरिक वैदिक परंपरा के अनुसार, रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार
सेवा पूजा पद्धति उत्तम रीति से चलती रहे, यह देखना यह सबसे केंद्रीय कार्य है। हम लोग यहाँ पर प्रभु की सेवा के लिए हैं। भगवान यहाँ पर विराजमान है और उनकी सेवा योग्य पद्धति से की जाए, यह देखना यह हमारा दायित्व बनता है। इसलिए आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। इसको आप ध्यान में लीजिएगा। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमावल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। इस समिति के अंतर्गत नियमानुसार ट्रस्ट की ओर से, न्यास की ओर से पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज है, युग पुरुष पूज्य श्री परमानंद स्वामी जी महाराज है, पूज्य मध्व जगतगुरु स्वामी पेजावर पीठ के उडुपी के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज है और मेरा भी नाम उसमें है। और चूंकि यह न्यास पत्र का यानी ट्रस्ट डीड का नियम है कि समितियां कितनी भी बने उसका अध्यक्ष न्यासी होना चाहिए, इसके कारण यह इस समिति के अध्यक्ष का दायित्व सबने मिलकर के मुझे प्रदान किया है। अब ये जो धार्मिक समिति बनी है इसमें इस प्रकार अयोध्या के 5 और बाकी ट्रस्ट में से 4 ऐसे 9 लोग हैं। इन 9 लोगों की समिति यह कार्य देखेगी। इसमें 4 लोग बाहर के हैं लेकिन 5 अयोध्या के हैं। इसलिए अयोध्या के साधु संतों का, महात्माओं का अब ये दायित्व है कि इस मंदिर की सारी धर्म व्यवस्था, यहाँ का सारा पूजा पाठ आदिकों का जो कार्य है यह उनको देखना चाहिए। लेकिन हम इसमें संदिग्ध नहीं हैं। मैंने 5 बिंदु इन सबके सामने रखे हैं। इनको क्या क्या करना है। समिति केवल कागज पर काम केवल नहीं रहेगी तो प्रत्यक्ष काम करेगी। क्या काम करेगी? तो पहला मुद्दा, मंदिर में जो दैनंदिन पूजा होती है वह वैदिक रामानंदीय परंपरा के अनुसार होती है कि नहीं, इसका दायित्व, इसका पूरा दायित्व हम लोगों ने इस समिति को सौंपा है। फिर दूसरी बात, वार्षिक पर्व और उत्सवों का निर्धारण। हमारे वर्ष में अनेक उत्सव आते हैं, पर्व आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रामनवमी 2-2 दिन आ गई अथवा सीता नवमी 2-2 दिन आ गई, विवाह पंचमी 2 दिन आ गई, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो किस दिन करना है इसका निर्धारण भी ये लोग करेंगे और कैसे करना है उसका आयोजन भी इन लोगों को करना है। तो वार्षिक पर्व उत्सवों का निर्धारण और आयोजन करना यही समिति का दायित्व रहेगा। एक बात और भी है मित्रों, ऐसा है यह धर्मस्थल है, यह भगवान श्री राम की निवास स्थली है। भगवान श्री राम को अपनी परंपरा से प्रेम है और अपनी परंपरा वेदों की परंपरा है, यज्ञों की परंपरा है, गो सेवा की परंपरा है। इन परंपराओं के अंतर्गत नित्य नैमित्तिक अनेक अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। जैसे वहाँ पर कभी कभी आयोजित करके स्वयं रामार्चा की जाए, वेदों का पारायण वहाँ पर किया जाए, विशेष पर्व पर वहाँ पर यज्ञ आदि किए जाए। ये सब जो है नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान, यह भी इस समिति का दायित्व रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात, मंदिर है तो अर्चक चाहिए, मतलब लोगों की भाषा में पुजारी चाहिए। अब हमारे यहाँ पर तो 14 मंदिर है, इन 14 मंदिरों के लिए अर्चकों की आवश्यकता रहेगी। यह सोच करके हम लोगों ने पहले एक व्यवस्था की थी। अर्चकों का प्रशिक्षण केंद्र हम लोगों ने चलाया और उसमें अर्चकों को 1 वर्ष तक हम लोग शिक्षा देते रहे।
पूजा कैसे करनी चाहिए, उसके मंत्रों का पाठांतर कंठस्थीकरण कैसे हो, पूजा केवल उच्चारण से नहीं होती है, उसके साथ साथ एक पूरा विधि का कर्म होता है, वो कैसे करना चाहिए, ये सब उनको सिखाया। और उस समय हम लोगों को उसमें से 30 अच्छे अर्चक प्राप्त हो गए। लेकिन बाद में यह परंपरा खंडित हो गई। तो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के अर्चकों के प्रशिक्षण की परंपरा अबाध गति से यहाँ पर चलती रहे, क्योंकि आज भी हम लोगों को अधिक अर्चकों की आवश्यकता है, अधिक पुजारियों की आवश्यकता है। पहली बात। दूसरी एक बात है, हम चाहते हैं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा सारे देश में नहीं विश्व में फैले, और इसलिए हम लोग यहाँ पर एक अर्चकों का प्रशिक्षण केंद्र स्थायी रूप से चलाने वाली पाठशाला निर्माण करना चाहते हैं। वह जो विद्यालय रहेगा वह अर्चना ही सिखाएगा, मंदिरों का व्यवस्थापन कैसा हो, मंदिरों की पूजा पद्धति कैसे हो, इसका प्रशिक्षण उसमें दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर से प्रमाणित अर्चक जब कहीं कलकत्ता जाकर के, कहीं चेन्नई जाकर के, कहीं मुंबई जाकर के और वहां के मंदिर में काम करेगा तो अपने आप राम मंदिर की और अयोध्या की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और वहां के लोगों को भी यह विश्वास निर्माण हो जाएगा कि जब यह अयोध्या से प्रमाणित होकर के आया है तो निश्चित रूप से इसको हमें अर्चक के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति होने का कारण नहीं। इस प्रकार अर्चकों के निर्माण की और उनके व्यवस्थापन की, अब निर्माण भी कर लिया तो भी यहाँ के जो अर्चक हैं वो अपने ड्रेस कोड का पालन करते हैं कि नहीं, वह विधि का पालन करते हैं कि नहीं, वे शौचाचार का पालन करते हैं कि नहीं, ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। यह देखने का दायित्व तो हम आज इस समिति को सौंपते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके पश्चात एक पांचवी बात है, अयोध्या के मठ मंदिर और साधु संत और गुरुकुल इनके साथ संवाद स्थापित करना, यह भी इस धार्मिक समिति का प्रमुख कार्य है, क्योंकि यह भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में है और अयोध्या जी का यह केंद्रीभूत मंदिर नहीं, यह आज भारत का, विश्व का केंद्रीभूत मंदिर बना हुआ है। हम लोग उसकी इस प्रतिष्ठा को एक और विकसित करना चाहते हैं, दूसरी ओर अयोध्या के जन जन को लगना चाहिए कि यह हमारा मंदिर है, और इसलिए सबसे पहले अयोध्या के मठ मंदिर, अयोध्या के साधु संत और अयोध्या में चलने वाली जो अनेक प्रकार के गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों के साथ संवाद कैसे रखा जाए, इनके साथ समन्वय तालमेल कैसे बैठाया जाए, इनके साथ समय समय पर कैसे मिल करके समरसता का भाव निर्माण किया जाए, ताकि सब लोगों को ये लगे कि ये मंदिर अपना है, ये अयोध्या के निवासियों का है। और ऐसे केवल मठ मंदिरों के लिए नहीं तो बाहर की जनता को भी लगना चाहिए, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये सारा कार्य धार्मिक समिति को करना है, और हमें बहुत आनंद है कि हमारे निवेदन के अनुसार, हमारी प्रार्थना के अनुसार जिन लोगों के नाम मैंने भी लिए हैं, इन लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है, और इसलिए हमें विश्वास है कि अब ये मंदिर अयोध्या के साधु संतों की निगरानी में चलेगा। यह मंदिर अयोध्या के साधु संतों की वैदिक रामानंदीय परंपरा के अनुसार चलेगा, और इसमें उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। ट्रस्ट के जो लोग रहेंगे वे उनके निर्णय का पालन करेंगे, इसका विचार सब लोग करके, और आज बड़े हर्षित हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे क्यों न हो, लेकिन अपने मंदिर को अधिकाधिक आदर्श बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम चीज़ें आपने विस्तृत रूप से बताई, लेकिन जो प्रमुख चीज़ है, जिस तरीके से आवेदन मंगाए गए, कितने आवेदन आए हैं, और आपने कहा कि विलम्ब होगा, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए। और एसआईटी के मामले में सच्ची बात बता दूं आपको, एकदम सच्ची बताइए। अरे हम लोगों का अनुमान था 400-500 आवेदन आएंगे, 5200 आवेदन आए हैं, 5200 आवेदन। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान दीजिए। अब बाकी प्रश्नों को आप जी। कृष्ण मोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज पूरी बैठक हुई, एसआईटी के मामले में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है तो उसमें विलम्ब होगा,
दूसरी चीज, जिस तरीके से बैंक को लेकर खामियां मिली हैं, क्या जी। आप लोगों ने किसी और बैंक से कांटेक्ट किया है और क्या एसबीआई बैंक को अब चेंज किया जा रहा है? ट्रस्ट जो है कि अकाउंट 3 बैंकों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ थोड़ी सी समस्या खड़ी की है, उसका जो से बताया है कि उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी कि इसमें क्या करना है। बाकी दोनों बैंकों ने उसको, जो हमारा ट्रस्ट के द्वारा जो कहा गया था कि जो दोनों सिग्नेटरीज थे उन्होंने एक्सेप्ट करके बैंक ऑफ अकाउंट ऑपरेशनल कर दिए हैं। बस मैं इस समय यही कहना चाहूँगा। कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से जब से चंपक जी ने और मिश्रा जी ने अपना त्यागपत्र दिया है, उसके बाद से लगातार पहली बैठक में विचार किया होगा, अभी विचार किया होगा, आपने कहा कि उसमें विलम्ब होगा। अब क्या लगता है कि कुछ आज राय बनी या किसी के नाम का प्रस्ताव आया कि इनको बनाया जा सकता है, उनकी जगह पर ट्रस्ट में जितने मेंबर्स की जगह है? ये जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। कुछ नामों पर चर्चा हुई? वो नामों की चर्चा नहीं हुई यहाँ पर, वो हम लोग का विचाराधीन है। जो भी है वो सभी लोग मिलकर के चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। कृष्ण मोहन जी, जिस तरह से मंदिर में कई खामियां निकली ड्रेस को लेकर और जो वहाँ पर गणना कक्ष में या तमाम आसपास जितने भी सिक्योरिटी लूप होल्स मिले, जी। तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ये सभी जो आप कह रहे हैं, पुलिस में एफआईआर फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेट नहीं, कोई नहीं, ठीक है, आप बोल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका जो होगा उसमें आएगा। एक आखिरी सवाल ठीक है लक्ष्मण जी, जी, नमस्कार। एसआईटी नहीं नहीं, अरे यहाँ तक आप जो देखे ये प्रेस नोट पढ़िए, इसमें हाँ इसी को लो पढ़ लीजिए, आप ले लीजिए। इसी में आपके सभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसमें केवल इनका नाम वो अभी लेता हूँ। इसमें युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का नहीं, उसमें नहीं लिखा है प्रेस नोट में, वो उनका भी समावेश किया हुआ है।